दिल्ली से आपको बता दें, एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बैठक लेंगे। लोकसभा के सभी प्रत्याशी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ऑनलाइन लेंगे प्रत्याशियों की बैठक। तो आज सुबह 10:30 बजे बैठक की शुरुआत हो जाएगी। एमपी के 27 लोकसभा प्रत्याशियों की वर्चुअली जुड़ने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट्स नहीं है, इंदौर और खजुराहो में, और ऐसे में अब 27 लोकसभा प्रत्याशियों को वर्चुअली जुड़ने के निर्देश दिए गए आलाकमान की ओर से। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। हालांकि कल एग्जिट पोल का जो अनुमान सामने आया वो जरूर कांग्रेस के लिए चिंता पैदा कर सकता है, क्योंकि सिर्फ एक सीट ही कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आई, वो छिंदवाड़ा हो सकती है। हालांकि कुछ पोल्स ने तो ये तक बताया कि कांग्रेस के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और एग्जिट पोल के तुरंत बाद अब एक बड़ी बैठक होने जा रही है। 27 प्रत्याशी इस बैठक में मौजूद रहेंगे मध्य प्रदेश के, और आज सुबह 10:30 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ऑनलाइन लेंगे प्रत्याशियों की बैठक। लोकसभा के सभी प्रत्याशी इस बैठक में शामिल होंगे। नतीजों को लेकर क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर चर्चा की जा सकती है। किस तरीके से पार्टी को नजर रखनी है जब मतगणना होगी, इन तमाम बातों का जिक्र किया जा सकता है बैठक में, और कुछ निर्देश भी दिए जा सकते हैं प्रत्याशियों को। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, एग्जिट पोल के अनुमान के बाद खलबली जरूर मच गई है, और जिस तरीके से अनुमान जताया जा रहा है कि कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिलती हुई दिखाई दी है ज्यादातर एग्जिट पोल्स में, इसके बाद अब ये बड़ी बैठक प्रत्याशियों की, क्या लग रहा है बैठक में कोई जिम्मेदारियां दी जा सकती है मतगणना को लेकर, या फिर कुछ और चर्चा संभव है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हाल ही में जो एग्जिट पोल आए उसमें जिस तरीके से मध्य प्रदेश के रिजल्ट जो संभावित जारी किए गए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस अलर्ट मोड पर है। कई 1-2 एजेंसी ऐसी भी हैं जो 25-4 का रेसो दे रही हैं, बाकी एजेंसी 28-1 का है, और कुछ मिशन 29 के तहत जो बीजेपी मिशन 29 पे चल रही है, 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में देने जा रही है। हालांकि अब एक दिन ही बचा है, क्योंकि आज 2 तारीख है और 3 छोड़ 4 को मतगणना भी होने वाली है। तो मतगणना के दौरान कहीं ना कहीं जो लोकसभा उम्मीदवार हैं या उनके जो बूथ एजेंट हैं उनका मनोबल कम ना हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि तमाम जो लोकसभा उम्मीदवार हैं उनसे एक बार चर्चा की जाए। और यही कारण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सुबह 10:30 बजे तमाम जो 27 उम्मीदवार हैं उनके साथ ही सीएलपी और प्रदेश अध्यक्ष भी संभवतः इस वर्चुअली बैठक में जुड़ेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं उन्हें मोटिवेट किया जाएगा और मतगणना के दौरान क्या एहतियात बरतना है उसको लेकर भी जानकारी दी जाएगी, ताकि जिस तरीके से एग्जिट पोल के आधार पर कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव उन उम्मीदवारों पर ना पड़े, उनके जो बूथ एजेंट है उन पर ना पड़े। इसीलिए मतगणना के दौरान जो एजेंट बनाए जाएंगे उनको अलर्ट रहने की आवश्यकता है, वो उनको दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। साथ ही ये भी कहा जाएगा कि वो पूरी ताकत के साथ मतगणना के दौरान अपनी नजर बनाए रखें, ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो पाए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से एग्जिट पोल आए उसके बाद अब कांग्रेस अलर्ट है कि क्या एग्जिट पोल के आधार पर आंकड़े सच साबित होते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती नजर आएगी, और यदि ऐसे में किसी प्रकार की गड़बड़ी या कुछ होती है तो कांग्रेस का क्या एक्शन प्लान होगा उसको लेकर तमाम उम्मीदवारों से फीडबैक भी लिया जाएगा। बिल्कुल, मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो गया और ऐसे में अब सतर्क हो चुकी है कांग्रेस, और इसी को लेकर निर्देश दिए जाएंगे प्रत्याशियों को। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सूरज। और आगे बढ़